वेलकम गाइस। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं पूरा का पूरा देश निकल जाता अगर ये जिंदा होता। सांप के ऊपर वीडियो है। डेंजरस सांप कौन कौन से हैं, तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांप, ये नाम सुनकर भी कितना खतरनाक लगता है ना। सांप। और अगर गलती से ये हमारे आसपास दिख जाए तो हमारी नींद तक उड़ जाती है। वैसे तो हमारे शहरों और गांवों में पाए जाने वाले सांप आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन हमारी इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे सांप भी पाए जाते हैं जिनको सिर्फ तस्वीरों में ही देखने भर से किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं कुछ सांप तो ऐसे भी हैं जो गलती से आज के वक्त अगर जिंदा होते तो शायद इस पृथ्वी पर हम इंसानों का कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं होता। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अच्छा जी, दुनिया नामो भर निशान के तक। दो ऐसे विशालकाय और खतरनाक जीवों के बारे में जिनके विशालकाय शरीर और उनकी असीम ताकत को जानकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या सच में पृथ्वी कभी ऐसे जीवों का घर हुआ करती थी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर देना। भले ही जो दुनिया का सबसे वीडियोस बड़ा आपके सांप सुनते ही हमारे मन में एनाकोंडा की तस्वीर आ जाती है। एक ऐसा विशालकाय सांप जिसका तांडव हम सभी ने फिल्म एनाकोंडा में बहुत अच्छी तरह से देखा है। और वहीं दूसरी तरफ वर्तमान दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ लोलांग। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर एक समय एक ऐसा लोलांग सांप सबसे और बड़ा मगरमच्छ मगरमच्छ की है। प्रजाति मौजूद थी जिसके सामने एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप या फिर लोलांग जैसा विशालकाय मगरमच्छ भी बच्चे जैसा लगता था। हम बात कर रहे हैं सांपों की अब तक की सबसे बड़ी प्रजाति टाइटेनोबोआ की और मगरमच्छ की अब तक की सबसे बड़ी प्रजाति क्रोनोसोरस की। टाइटेनोबोआ, एक वक्त था जब पानी हो या फिर जमीन, क्रोनोसोरस। पृथ्वी पर मौजूद हर इलाके में इन्हीं दो खतरनाक जीवों का आतंक था। दुनिया के हर जीव इन दो खतरनाक जीवों से डरते थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर गलती से भी ये जीव अब तक जीवित रहते तो क्या पृथ्वी पर हम इंसानों का कोई वजूद बच पाता? क्या हम इंसान इन दो खतरनाक दानवों के बीच अपनी जिंदगी को बचा पाते? तो चलिए देखते हैं क्या होता अगर ये आज भी जिंदा होते। सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनोबोआ की, जो आज से करीब 600 लाख साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे, जिन्होंने हमारी पृथ्वी पर करीब 600 लाख साल पहले गाइस, किया है। यानी कि लगभग 1 करोड़ सालों भाई तक 1 करोड़ हमारी साल। पृथ्वी पर टाइटेनोबोआ से बड़ा और अधिक मजबूत कोई जीव ही नहीं था। टाइटेनोबोआ का आकार 45 फीट से ज्यादा और वजन 2 टन के बराबर होता था। अब आप सोच सकते हैं कि इतना भारी भरकम वजन वाले शरीर के साथ यह खतरनाक सांप कितना भयंकर दिखता होगा। इसकी लंबाई का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि अगर एक कतार में 8 ट्रक को खड़ा कर दिया जाए तो इस सांप की लंबाई के बराबर भी नहीं हो पाएगा। अगर आज के जमाने की एनाकोंडा की तुलना टाइटेनोबोआ के शरीर से की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एनाकोंडा का वजन टाइटेनोबोआ के आधे से भी कम होता है। टाइटेनोबोआ कितना खतरनाक होता था, आधे से भी कम वजन। इससे भी लगा सकते हैं कि बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी अपना भोजन बना लेता था। इसके शरीर में इतनी ताकत मौजूद थी कि हाथी और हिप्पोपोटामस जैसे जीवों को भी खा सकता था। लेकिन उस वक्त हिप्पोपोटामस जैसे जानवर नहीं हुआ करते थे, लेकिन टाइटेनोबोआ उस वक्त के बड़े बड़े मगरमच्छों तक को अपना भोजन बनाया करते थे। सबसे पहले मगरमच्छ को पूरी मजबूती के साथ अपनी कुंडली में जकड़ना और फिर एक झटके में पूरा का पूरा मगरमच्छ निगल जाना। वहीं दूसरी तरफ अगर पानी में रहने वाले क्रोनोसोरस की बात करें तो क्रोनोसोरस कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसकी खोपड़ी का साइज ही 4 मीटर से ज्यादा था। क्रोनोसोरस की लंबाई 40 फीट थी। इसका वजन 12 टन था, जो आज के वक्त में 40 पाए फीट जाने वाले लंबाई जीवों गाइस। से भी कई गुना ज्यादा है। लंबाई के मामले में भले ही क्रोनोसोरस टाइटेनोबोआ से कम था, लेकिन ताकत के मामले में यह टाइटेनोबोआ से कई गुना अधिक होता था। मगरमच्छ की जैसी बनावट वाले क्रोनोसोरस के मजबूती जबड़ों में बहुत ही नुकीले नुकीले दांत हुआ करते थे और एक बार जब कोई शिकार इन जबड़ों की पकड़ में आ गया तो उनका छूटना नामुमकिन हो जाता था। अब एक तरफ था टाइटेनोबोआ जो पृथ्वी के जंगलों के साथ साथ पानी में भी अकेला राज करता था, और दूसरी तरफ क्रोनोसोरस जो पानी के अंदर अपना आतंक कायम करके रखा था। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या ये दोनों खतरनाक जीव आपस में नहीं लड़ते थे? तो आपको बता दें ये दोनों जीव कभी भी आमने सामने नहीं आ पाते थे, क्योंकि इन दोनों ही जीवों के रहने का इलाका काफी अलग था। एक तरफ जहां क्रोनोसोरस ठंडे समुद्री इलाकों में रहना पसंद करते थे,
तो वहीं दूसरी तरफ टाइटेनोबोआ पृथ्वी के गर्म इलाकों में रहना पसंद करते थे। जंगल। अब एक बार इस बात की कल्पना करके देखिए, अगर ये दोनों ही खतरनाक जीव एक साथ पृथ्वी पर मौजूद होते तो क्या हम इंसान इनके बीच अपने वजूद को बचाए रख पाते, या फिर क्रोनोसोरस और टाइटेनोबोआ का आतंक मानवों की प्रजाति को हमेशा के लिए खत्म कर देता। रिसर्चर्स की माने तो अगर टाइटेनोबोआ हमारी पृथ्वी पर मौजूद रहता तो वो भूमध्य रेखा की तरफ पाए जाने वाले देशों में रहना पसंद करता। मतलब कि ये सांप कोलंबिया और उसके आसपास के देशों में देखने को मिलते, क्योंकि वर्तमान में वहां का मौसम ही ऐसा है जहां पर टाइटेनोबोआ आराम से रह सकते थे। और अगर गलती से ऐसा हो जाता कि टाइटेनोबोआ जैसा विशालकाय सांप कोलंबिया और ब्राजील के इलाकों में आज के दौर में जिंदा रहता, तो वहां पर रहने वाले लोगों को अपने घर के आसपास बिजली के तारों का घेरा बनाना पड़ता, ताकि टाइटेनोबोआ उनके घरों के आसपास ना आ पाए। इस खतरनाक सांप का सामना करने के लिए वहां के लोगों को हर वक्त तैयार रहना पड़ता, और संभवतः बहुत से लोगों को इस सांप से सामना करते वक्त अपनी जान भी गंवानी पड़ती। अगर टाइटेनोबोआ आज के वक्त भी जिंदा रहता तो खाना से लेकर जंगल तक, पानी से लेकर हवा तक हर चीज बुरी तरह से प्रभावित होती। हम कभी भी जंगल का राजा शेर को नहीं कह पाते, उसकी जगह टाइटेनोबोआ का जिक्र होता। इतना बड़ा होने के बावजूद टाइटेनोबोआ जंगल में पाए जाने वाले अधिकतर जीवों को खाकर खत्म कर देता। आज के समय में पाए जाने वाले बहुत से जीव विलुप्त होने के कगार पर आ जाते। टाइटेनोबोआ धीरे धीरे करके जंगल के सारे जीवों को खाकर खत्म कर देता है। एक एक करके सारे जंगलों को खाली होने के बाद अब जंगल में कुछ नहीं बचता, तो इंसानी बस्तियों की तरफ निकल पड़ता। इंसानी बस्तियों में पहुंचने के बाद टाइटेनोबोआ सबसे पहले ग्रामीण लोगों को और उन जानवरों को अपना आहार बनाता जो वहां मौजूद होते। जब गांव पूरी तरह से खत्म हो जाता तब इंसानों के बसाए शहरों की तरफ मुड़ जाते। सबसे पहले एक इंसान और फिर पूरा का पूरा परिवार। टाइटेनोबोआ धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने लगता, और अब टाइटेनोबोआ का टकराव होता कुदरत के सबसे खतरनाक क्रिएशन से, यानी कि हम इंसानों से। भले ही आप सुनने में थोड़ा अजीब महसूस करेंगे, लेकिन इंसानों से बेरहम जीव इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। शुरुआत में भले ही टाइटेनोबोआ कोई नहीं है, ये सच है, हावी हो जाते, लेकिन समय के साथ साथ हम इंसान टाइटेनोबोआ से लड़ना भी सीख जाते, और हो सकता है हम इंसान इस भयंकर बड़े सांप को पकड़कर चिड़ियाघर के शोकेश में रखकर ऐसा ही पैसा कमाना शुरू कर देते, जैसा आज करते हैं। यहाँ तक कि टाइटेनोबोआ के रंगीन चमड़ों का गोरख धंधा भी शुरू हो जाता। उधर जंगली इलाकों में टाइटेनोबोआ से बचने के लिए बड़े बड़े जानवर ठंडे इलाकों की तरफ भागने लगते। गर्म इलाकों के जंगल पूरी तरह खाली हो जाते, जिससे जंगल और जंगल का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता। वहीं दूसरी तरफ बात क्रोनोसोरस की करें तो ये भारी भरकम समुद्री दानव समुद्र के इलाकों पर अपना कब्जा जमाए रखता। ब्लू व्हेल और शार्क जैसी बड़ी से बड़ी मछलियां भी क्रोनोसोरस से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागती फिरती। दुनिया भर के मछुआरे समुद्र में जाने से डरने लगते, जिसकी वजह से हर देश का इकोनॉमी बहुत ही बुरे तरीके से मछुआरे जाते। समुद्री जहाजों को इतना अधिक मजबूत बनाना पड़ता कि वो लहरों के साथ साथ इस खतरनाक दानव के अटैक का भी सामना कर पाए। इतना ही नहीं, समुद्री इलाकों की निगरानी करने वाले सुरक्षा जवानों को घुसपैठियों के साथ साथ समुद्र के इस विशालकाय दानवों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता। एक तरफ पृथ्वी के जंगलों और जमीनी इलाकों पर टाइटेनोबोआ का तांडव, और दूसरी तरफ समुद्री इलाकों में क्रोनोसोरस के आतंक की वजह से पृथ्वी का वातावरण इतना अधिक बिगड़ चुका होता कि ऐसे बुरे वातावरण में इन दोनों का ही जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता। पृथ्वी का वातावरण ऐसा हो जाता कि ये दोनों खुद ही अपनी विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते, और अंत में भूख और पृथ्वी के वातावरण में हो रहे बदलाव की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो जाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान टाइटेनोबोआ और क्रोनोसोरस जैसे विशालकाय जीवों का सामना कर पाते? आप अपनी राय कमेंट में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखते रहना। राय जरूर बताना अपनी क्या कमेंट्स में गाइस, आइकन प्रेस करना मत, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना गाइस। आते रहते हैं, वीडियो लाते रहते हैं। ओके गाइस, आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है इंसान, हम तो उसको वही जू चिड़ियाघर में रख लेते, मारता जरूर वो पहले स्टार्टिंग में, लेकिन इंसान जीत जाता है 101% उससे। फिर भी यार बताओ कितने बड़े बड़े हैं भाई, आतंक तो काटते मतलब सही करके दुनिया में होते अगर अभी भी। तो 1 करोड़ साल तक इन्होंने राज किया है, 1 करोड़ साल। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। बाय बाय।